नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11 सी स्टार्ट कर रहे हैं हम। पार्ट 6 में हमने 11 बी खत्म कर दी थी। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, क्योंकि सरल है, सेम पिछले एक्सरसाइज जैसी है। एक आध सवाल कुछ ना है। बाकी देखो, आप लोग मैं करवाऊंगा तो सारे सवाल पर मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ, क्योंकि सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी पेन उठा लीजिए, हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और जैसा भी आपको क्लास का एक्सपीरियंस लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो बच्चों। ठीक है, चलो तो पहला सवाल 11C करना है। ठीक है, 11C पार्ट 7। फर्स्ट हमें दिया हो x √1 + x²। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं हम हमारी परंपरा अनुसार। ठीक है, इसे i मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रल साइन है ना, समाकलन की डिजाइन, और पीछे dx लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अब बच्चों इस तरह के जब भी आप सवाल देखो तो कोशिश करो जो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर नहीं, जो रूट वाला फंक्शन है उसी को t कंसीडर कर लो। कैसे, देखो लेट हम t कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस पूरे को, मतलब √1 + x² को। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है, रूट वाला अगर फंक्शन आता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दिख तो रहा है ना सब? ठीक है, दिख रहा है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि जब हम इसका अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जो t कंसीडर किया है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम दोनों साइड का स्क्वायर कराएंगे, मतलब इस रूट को हटाएंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर कराऊंगा तो ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी। एक तो फंक्शन में अगर रूट वाला फंक्शन है तो कोशिश करो कि रूट वाले फंक्शन को t माने, और दूसरा क्या करें कि जब रूट वाले फंक्शन को t माना है तो डिफरेंशिएशन कराने से पहले हम दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, ताकि आसान हो जाएगा सवाल थोड़ा सा। तो देखो डिफरेंशिएट कराते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो स्क्वायर का होगा, पावर का तो हो जाएगा 2t, फिर t का होगा तो आ जाएगा dt/dx। ये कॉन्सेप्ट सारे आपको आते हैं, अवकलन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने पूरा चैप्टर करवाया 9, 10। ठीक है, दोनों इधर से देखो 1 का तो हो जाएगा 0, x² का क्या हो जाएगा 2x सिंपली। ठीक है, यहाँ से 0 को लिखो चाहो मत लिखो, हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो t dt को यहीं रहने दो, x को यहीं है इधर से ही, मतलब x तो यहीं पर है, dx को उधर ले जाऊंगा। इसका मतलब x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, t dt रख सकता हूँ, मतलब इस x और इस dx की जगह। तो देखो अब फंक्शन में हमारे i बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन देखना, अंडर रूट इस पूरे को तो हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर t माना हुआ है, तो यहाँ तो आ जाएगा t, और x dx इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, t dt, मतलब एक और t और साथ में dt। थोड़ा सा और सोल्व करें तो i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t² dt। ठीक है, इधर करा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। तो i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यह ध्यान देना, t² का तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है। मैं फॉर्मूलों के लिए इधर जगह आवंटित कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये हम केवल फॉर्मूला लिखेंगे, जो जिस तरह के भी हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन x⁻n dx हो तो क्या हो जाता है x⁻n+1 / n+1 है ना, +c। और जहाँ पर तो जहाँ n नहीं होना चाहिए, क्या -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ये अब सही दिख रहा है आपको। ठीक है पूरा। चलो तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, t² का क्या हो जाएगा, तो t³ / 3 हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा c। बच्चों बार बार फॉर्मूलों पे इसलिए जोर डालता हूँ ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमें t की फॉर्म में नहीं देना। तो i बराबर देखो t की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला। तो देखो 1 + x², रूट की पावर क्या होती है 1/2, और इस पूरे पे पावर, तो देखो ये तो t की वैल्यू थी, अब t पर पावर 3 इसलिए 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस c। पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 + x² की पावर देखो 3 का इंटू 1/2 में होगा तो 3/2 हो जाएगा, प्लस c। यह आपका चुका प्यारा सा एक आंसर। ठीक है, मैंने अगला सवाल भी यहीं लिखा हुआ है, इसे भी यहीं सॉल्व कर देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखो बढ़िया सवाल दिया हुआ, आपको दिख ही रहा है कि अंदर वाला फंक्शन हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। पूरा n पावर सहित हम t नहीं ले सकते, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी हमें, है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ हम पहले तो इसे i के इक्वल रख लेते हैं हम। तो इंटीग्रेशन इसे ऐसा रखता हूँ मैं, a² + x² की पावर n को पहले लिख लेते हैं,
एक्स को डी एक्स के साथ लिख देंगे, डी एक्स लिखना नहीं भूलना। अब लेट अगेन, ठीक है, क्या मानते हैं अपन, माना कि, हिंदी वालों को माना कि लिख देना, सिंपली लेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टी बराबर हम मान लेंगे ये वाला फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर तो कोफिशिएंट है 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। डी टी देखो 0 तो 0 हो ही जाएगा, 2 को बट्टे में ले आओ, dx को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x dx, मतलब हम x dx की क्या रख सकते हैं, dt/2 रख सकते हैं। तो वापस हम फंक्शन में आ जाते हैं। तो देखो इस पूरे की जगह t रखा तो t की पावर n हो जाएगा, x dx की जगह क्या आएगा dt/2, तो dt तो यहाँ लिख दिया 1/2 कोफिशिएंट है इसलिए आगे लिख दिया हमने। t की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास i बराबर 1/2, ये क्या हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आ जाएगा, इस पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, i बराबर t बराबर क्या माना हो हमने, ये फंक्शन, ये वाली चीज़, तो देखो क्या आ जाएगा 1/2 n+1 हमने आगे लिख दिया, ठीक है। t की पावर में क्या हो जाएगा, तो t की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n+1 और प्लस c, है ना, ये प्लस c आगे लिख देना, ये आपका आ चुका है आंसर, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। सही किया ना, हाँ सही, ठीक है बच्चों, 2 सवाल लिख दिए मैंने, बढ़िया से नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले आई के इक्वल मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन पहले मैं लिख देता हूँ e की पावर x प्लस 1 का होल क्यूब, फिर लिख देते हैं e की पावर x और dx तो लिखना ही है हमें। लेट कंसीडर करेंगे तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, ये वाला फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं t के बराबर, मतलब t बराबर हमने मान लिया e की पावर x प्लस 1। तो देखो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, तो डी टी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, मत लिखो या लिख दो 0, डी एक्स उधर जाएगा तो डी टी बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स, मतलब ई की पावर ई की पावर एक्स डी एक्स हम डी टी रख सकते हैं। फंक्शन में देखो तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह टी रखूँगा तो टी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, ई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा अपना वही वाला, क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी बराबर क्या माना हुआ है हमने ए की पावर एक्स प्लस 1 का होल 4/4 प्लस सी, यह आपका आ चुका है एक प्यारा सा नन्ना सा आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल हमने लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत सरल सा सवाल है। सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं टी, तो देखो लेट पहले भी किए हमने ऐसे सवाल, कोस एक्स बराबर टी, अरे ऐसा चलो ठीक है ऐसा मान लो, टी को इधर ला के हमने डिफ्रेंशिएट करा दिया, डी टी अपॉन डी एक्स, आगे पीछे लिखा गया वो, कोस एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स को उधर लाओ, दोनों तरफ माइनस का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी, ठीक है। डी एक्स उधर जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स, दिख ही रहा है हमें कि इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कोस एक्स बराबर तो टी माना है, तो ये तो हो जाएगा टी का स्क्वायर और इस पूरे की जगह माइनस डी टी आएगा, डी टी यहाँ लिख दो, माइनस आगे लगा दो, इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा पावर 3/3, ठीक, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पीछे सी कोफिशिएंट ले लिया हमने, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो माइनस टी, टी की जगह क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो आ जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, यह आपका बहुत अच्छा सा एक आंसर। चलो अगला सवाल करेंगे हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। अगला सवाल मैंने लिख दिया है, तो सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक कोसेक स्क्वायर एक्स को अपन अलग लिख देते हैं, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स को अलग लिख देते हैं, और एक कोसेक एक्स को लिख देते हैं कोट एक्स के साथ। तो कोसेक एक्स को मैं किसके साथ लिख दूंगा, कोट एक्स के साथ, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स को, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कोट एक्स डी एक्स बराबर टी आ जाएगा। फिर ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने, बढ़िया सा सवाल है। तो देखो कोट एक्स कोसेक क्यूब एक्स, तो यहाँ पर देखना कितना प्यारा सॉल्यूशन इसका आता है, इक्वल टू मान लेते हैं इसे अपन
आप इसे ऐसे रख दो, पहले लिख दो कोसेक क्यूब एक्स और फिर लिख दो कोट एक्स और फिर लिख दो डी एक्स। यहाँ हमें लेट कंसीडर कर लेते हैं इस कोसेक क्यूब एक्स को ही टी, तो टी बराबर हमने मान लिया कोसेक क्यूब एक्स पूरा। तो इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ देखना पहले पावर का होगा 3 का, तो 3 पावर का क्या होगा, याद रखना अवकलन करा रहे हैं भाई डिफ्रेंशिएशन, तो 3 आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचा एक पावर कम हो जाएगी, पावर आ गई। अब चेन रूल से कोसेक एक्स का होता है, तो देखो सेक एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स अवकलन, देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का हो जाता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, मतलब पीछे हम लिख देंगे माइनस का हो जाएगा ये कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर लेना आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, तो देखो थोड़ा सा इसे और सोल्व कर लेते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा कोसेक एक्स और कोसेक एक्स क्या हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स और पीछे आ जाएगा कोट एक्स। डी एक्स को उधर ले जाओ, -3 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा डी टी अपॉन 3। ठीक है, और ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स डी एक्स। देखो इस पूरे की जगह मतलब पूरे फंक्शन की जगह केवल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सट। ठीक है, कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना, ये टी की वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ेगी। तो आई बराबर देखो क्या गया हमारा फंक्शन, तो इस पूरे की जगह ही क्या रख दो माइनस का डी टी अपॉन 3, तो अपन माइनस का 1/3 तो बाहर कर दो, कोफिशिएंट है अंदर क्या बच जाए केवल डी टी, मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 का होगा, सॉरी किसका समाकलन होगा इंटीग्रेशन 1 का होगा, 1 का क्या हो जाएगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ आ जाएगा टी और एक कोफिशिएंट आ जाएगा सी। टी की फॉर्म में आंसर नहीं, हमें इस फॉर्म में आंसर देना है, तो टी की वैल्यू क्या मानी थी कोसेक क्यूब एक्स, तो आंसर आ गया आई इक्वल टू माइनस का 1/3 कोसेक क्यूब एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। देखो कितना शानदार सॉल्यूशन आया उसका। अगला सवाल लिखा हुआ हमारे पास log x का होल स्क्वायर अपॉन 1/x। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, सही सोचा है आपने कि हम इस log x को t मान लेते हैं। तो देखो पहले तो i के फॉर्म में लिख देते हैं इसे, तो हो जाएगा ये ऐसा लिख देता हूँ इसे मैं log x का होल स्क्वायर और 1/x dx को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, लेट कंसीडर कर लेते हैं t बराबर log x। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो log x का अवकलन हो जाता है 1/x डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी टी बराबर हो जाएगा 1/x dx, मतलब इस पूरे की जगह हम डी टी लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन गया हमारा पूरी इक्वेशन, इंटीग्रेशन log x की जगह t रखूँगा तो हो जाएगा t का स्क्वायर, 1/x dx की जगह रख दूंगा dt। सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। फॉर्मूला लगा दो, t की एक पावर बढ़ जाएगी एक कम हो जाएगी प्लस x, है ना। हमें किस फॉर्म में आंसर देना है, तो x की फॉर्म में देना है, तो t की वैल्यू फिर से पुट कर दो log x, तो हमारा आंसर आ गया i बराबर log x की पावर 3 और बटे आ गया 3। ठीक है, और प्लस से एक कोफिशिएंट आ गया, ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल करेंगे हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर से 2 सरल से सवाल हैं हमारे पास, वही आपको देखते से समझ में आ रहा होगा। लिख लेते हैं आई बराबर, इसे थोड़ा जमा कर लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे a प्लस बी ई की पावर x की पावर n और ई एक्स को डी एक्स के साथ लिख देते हैं। लेट कंसीडर कर लेते हैं हम इस अंदर वाली चीज़ को t, तो t बराबर आ जाएगा a प्लस बी ई की पावर एक। कायदे से छोड़ देने चाहिए मुझे, आप लोग आसानी से कर लोगे कुछ इस सवाल, पर बात हुई है हमारे बीच, एग्रीमेंट हुआ है कि सारे सवाल कराने, इसलिए मैं सारे सवाल करा रहा हूँ। तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a का तो आ जाएगा 0, b ऐसा कैसा e की पावर x का e की पावर x ही होगा। ठीक है, तो अपन क्या करो, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या बच जाएगा, b e की पावर x, dx को इधर ले जाओ b को इधर ले आओ, तो dt अपॉन हो जाएगा b और e की पावर x dx ये आ जाएगा, मतलब हम इस जगह पे ये पुट कर सकते हैं। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा अपना, इसकी जगह तो t कंसीडर किया हुआ है हमने ये, तो t की पावर हो जाएगी n और इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन b, तो 1/b कोफिशिएंट इसलिए बाहर लिख देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास x की पावर n का, तो t की पावर n के फॉर्म में लिख देते हैं इसे 1/b, यह आ जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है,
टी की वैल्यू पुट कर दो फिर से, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ई की पावर एक्स एन प्लस वन अपॉन बी का मल्टीप्लाई करा दिया तो बी एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, मतलब साथ में लिख दिया प्लस सी कोफिशिएंट। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। अगला सवाल 8वां वाला देखो क्या है, सरल सा ही है, वही लिख लेते हैं आई के फॉर्म में। तो इसे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स और 1 अपॉन एक्स डी एक्स साथ में लिख लेते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं लेट टी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 का तो 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो आई बराबर देखो, यहाँ तो हमने टी माना ही है इसे। ठीक है, इसका होल क्यूब लगाना भूल गए थे, सॉरी, तो आ जाएगा टी का क्यूब ये, और इस जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, केवल डी टी। सॉल्यूशन आ गया नॉर्मल सा, आई बराबर टी की पावर क्या हो जाएगी 4 अपॉन आ जाएगा 4 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो टी की तो आई बराबर आ जाएगा, टी की जगह हमने क्या माना है 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी आपका आंसर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले 2 सवाल लिख दिए मैंने, बढ़िया सा सवाल है, देखते से समझ में आ रहा है। आई इक्वल टू कंसीडर किया तो ये हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 को, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देते हैं डी एक्स के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, कंसीडर कर लेते हैं लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को, पिछले सवाल जैसे ही आ गया। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, डिफ्रेंसिएशन में, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी टी का मान आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा डी एक्स, मतलब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं डी टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की टी पुट करूँगा तो हो जाएगा टी का क्यूब, और इस पूरे की जगह आ जाएगा सिंपल डी टी। डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो तो टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और इसका आंसर अगर हमें टी के फॉर्म में नहीं देना है, टी की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक है ना, अपॉन 4 प्लस सी, ये इसका आंसर आ चुका। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी वही सरल है, बहुत सरल दिख ही रहा है। तो आई बराबर पहले लिख देता हूँ मैं 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अलग लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 है भाई। ठीक है, और डी एक्स को इसके साथ में लिख देते हैं। कंसीडर कर लेते हैं लेट टी इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स हमने मान लिया है, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं 10 इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी टी का मान आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मतलब इस पूरे की जगह अपन क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स की जगह टी आ जाएगा, तो टी की पावर 4 इसकी जगह डी टी। ठीक है, फॉर्मूले से हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, बहुत सरल। टी की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो 10 इनवर्स एक्स से, तो 10 इनवर्स एक्स की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा सी, यह आपका आ चुका है इसका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के सवाल लिख दिया है मैंने। बढ़िया सा सवाल है, सरल सा, देखने में आपको इतना अजीब लग रहा है, कुछ नहीं, हमने बात की हुई है, वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट, तो पहले से आई के फॉर्म में लिखा मिला है ये हमें, तो यहाँ पर देखो ये रूट में 1/2 मतलब पावर करनी में होना, तो इसे अपन कंसीडर कर लेते हैं टी। तो टी बराबर हमने मान लिया बी एक्स की पावर n प्लस सी को 1/2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। हमेशा याद रखना रूट वाले फंक्शन अगर हमें मिल रहा है तो रूट वाला फंक्शन ही टी कंसीडर करना, फिर दोनों तरफ के उसकी स्क्वायरिंग करनी है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एक्स की पावर n प्लस सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इसका 2t होगा पहले पावर का, फिर t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से देखना b कोफिशिएंट x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, और एक पावर आगे आएगी तो n हमने आगे लिख लिया, प्लस c का तो 0 हो जाना है। ठीक है, फिर हम क्या करें यहाँ से, तो अपने को इधर
इधर देखो x की पावर n है, तो केवल हमें यहाँ x की पावर n-1 रखना है dx को, बाकी इधर ले आएंगे। तो देखना 2t, ये n अपॉन भी इधर आएगा, n भी इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। इधर क्या है अपने पास dt, dx को उधर पहुँचा दो तो क्या बचा है इधर x की पावर n-1 और dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखना अपन सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं i बराबर, तो आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। 3 कोफिशिएंट है, रहने दो। इस पूरे को हमने क्या कंसीडर कर लिया t, तो यहाँ आ जाएगा इसकी जगह t। ठीक है, अब देखना 3a को तो पहले ही हमने अलग लिख दिया है, इसकी जगह t लिख दिया। अब x की पावर n-1 और dx, तो x की पावर n-1 dx की जगह ये सारी चीज़, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2t अपॉन n b और पीछे dt। इसको थोड़ा सा हम जमा लेते हैं, तो जो कोफिशिएंट है उनको बाहर निकाल दो, अंदर केवल tt रखेंगे हम, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, एक a आ जाएगा, ठीक है, और नीचे से आ जाएगा n और ये आ जाएगा b। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा केवल टी स्क्वायर, ये t और टी स्क्वायर और dt। इंटीग्रेशन कर देंगे, अब तो बहुत सरल हो चुका है हमारा सवाल। तो i बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखना 6a अपॉन एन बी। ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो हमने क्या मानी है ये मानी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 2a अपॉन एन बी। ठीक है, देखना t की जगह मैं ये सारी वैल्यू रख रहा हूँ, bx की पावर n प्लस c की पावर 1/2, ये t की वैल्यू थी और यहाँ t पर क्यूब लगा हुआ है इसलिए क्यूब, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो i बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2a n b। ठीक है, और ये हो जाएगा bx की पावर n प्लस c की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आ चुका है। बढ़िया सा एक शानदार सा आंसर। ठीक है, अगला सवाल भी मैंने लिखा हुआ है, चलो इसे यहीं सॉल्व कर देते हैं। बहुत सरल सा सवाल है, i बराबर तो दिया हुआ ही है ही सही, अपन लेट कंसीडर करते हैं फटाफट, साइन x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आ जाएगा cos x, dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर आ जाएगा cos x dx। तो देखो इसकी जगह सिंपल dt रख देंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन, साइन की जगह t रखूँगा तो t की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि साइन की पावर 4 है, और इसकी जगह dt तो आएगा। कितना सरल सॉल्यूशन था। i बराबर हो जाएगा t की पावर 5, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं अपॉन 5, ठीक है, और प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो साइन एक्स से, तो आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स की पावर इस बार 5 हो जाएगी। ठीक है, और अपॉन में 5 प्लस सी, ये इसका आंसर है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने, बढ़िया सवाल है। देखो इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को हम टी मान सकते हैं, है ना, तो उसका जो ये इंटीग्रेट है, ठीक है, मतलब इसका जो समाकल्य आएगा वो टी। ठीक है, बातों में नहीं, सवाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आई के रूप में कंसीडर किया हुआ हमने पहले से ही। लेट हम यहाँ किसी भी एक फंक्शन को टी मान लो, ये वाला टी मान लेते हैं हम पहला वाला, तो टी इक्वल टू हमने मान लिया भाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स पूरे फंक्शन को। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करा दो dt अपॉन dx, तो देखो क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, प्लस यहाँ ध्यान देना e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होगा। अब चेन रूल से माइनस एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा -1। ठीक है, तो -1 इसको क्या कर देगा, माइनस, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपकी e की पावर x और ये प्लस माइनस माइनस और e की पावर माइनस एक्स, ये देखो ये बन गया। ठीक है, dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, ये माइनस का x है, मतलब इस पूरे की जगह हम dt रख सकते हैं। देखो कितना शानदार सा सवाल हो गया वो, ये तो अपन ने t मान ही लिया था पूरा और इसकी जगह dt आ गया। i बराबर इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो t की, t बराबर ये पूरा है, तो मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसका ये आंसर आ चुका है। ठीक, बढ़िया सा आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है तो हमने वही रूट दिख रहा है, मतलब रूट वाले फंक्शन को आप टी मान लो यहाँ पर,
तो देखो लेट कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पर कि भाई t बराबर हमने मान लिया √2 प्लस साइन 3x। अब हमने क्या बात हुई है हमारे बीच में कि भाई अगर स्क्वायर वाला फंक्शन हमने t माना है, दोनों तरफ का सॉरी रूट वाला फंक्शन माना है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करवा दो, वर्ग करवा दो, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट कैंसिल, तो बचेगा 2 प्लस साइन 3x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करा दो तो टी स्क्वायर का तो हो जाएगा 2t, फिर t का होगा तो dt अपॉन dx, इधर 2 का होगा तो 0 प्लस साइन 3x का हो जाएगा कोस 3x, और 3x का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। चेन रूल से 3x का होगा तो 3 मिलेगा। ठीक है, क्या करो तो देखो अपन क्या करते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, तो 2t अपॉन 3 हो जाएगा और dt, ठीक है, dx उधर जाएगा तो 3 तो इधर ले ही आए हम, ये हो जाएगा cos 3x dx। ठीक है, तो 0 हो चुका है, इस पे ध्यान मत देना। मतलब हम cos 3x dx की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह, और ये तो अपन ने पूरा t कंसीडर किया हुआ है, तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो पूरा t और इसकी जगह आ जाएगा ये 2/3t dt। ठीक है ना। अब क्या करो तो जो कोफिशिएंट है 2/3 को बाहर निकाल दो, तो i बराबर हो जाएगा 2/3 बाहर t, और t होकर जाएंगे t स्क्वायर dt। ठीक है, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो i बराबर हो जाएगा 2/3, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c, t की पावर रिप्लेस कर दो वापस इससे, तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 3 जा 9। ठीक है, t की पावर देखना, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर कितनी है, ये रूट अगर हटा दूं मैं तो पावर क्या है 1/2, इसके पे जब 3 पावर और चढ़ाऊंगा मैं जो चढ़ी हुई है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 1/2। ठीक है बच्चों, लाइट गई हुई है तो थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा ये, है ना। तो t क्यूब की जगह इसकी पावर रखूँगा तो 3 × 1/2 क्या हो जाता है 3/2, है ना। तो मतलब इस पूरे की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब ये जो हमने ये लिया हुआ है कि भाई 2 प्लस साइन 3x की पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस c, ये आपका आ चुका है आंसर, है ना। कंफ्यूज मत होना, रूट में था, रूट की पावर 1/2 होती, 1/2 पर 3 पावर चढ़ेगी तो पूरी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ठीक है बच्चों, मैंने दूसरा सवाल लिख दिया है। ठीक है, अगला मतलब 15th वाला बढ़िया सा सवाल है, देखेंगे, सोल्व लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखो कैसे होगा, तो इसे थोड़ा सा हमें जमा लेते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ 10 क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 क्यूब 2x और sec 2x, मतलब थीटा की जगह 2x है दोनों जगह। तो 10 क्यूब x को एक तो 10 स्क्वायर 2x मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बचा जो 10 2x उसे हमने sec 2x के बाद लिख लेंगे, तो हो जाएगा sec 2x और ये हो जाएगा 10 2x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस सवाल को। 10 स्क्वायर 2x, तो हमने बात की है भाई जब भी समाकलन में 10 स्क्वायर x आ जाए तो उसको अपन रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी से। कौन से आइडेंटिटी से, तो हम जानते हैं क्या होता है वो ये होती है अपनी कि भाई 10 स्क्वायर थीटा हो तो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना। तो उसी से हम 10 स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ थीटा इसलिए थीटा है, 2x है तो वहाँ 2x हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर 2x -1, और पीछे जो पूरा ये लिखा हुआ है ऐसा कैसा sec 2x 10 2x। ठीक है, ये और dx। ठीक है, अब यहाँ हम कंसीडर करते हैं, लेट हम यहाँ t बराबर मान लेंगे sec 2x को। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करा दो dt अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में। तो sec x का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो sec x का होता है sec x 10x, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x और 10x। ठीक है, यहाँ 2x है तो sec 2x आ जाएगा, 10 2x आ जाएगा। अभी हमने किसका किया है, sec का हुआ है। अब चेन रूल से 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा अवकलन का, तो 2x का 2 आएगा, तो आगे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, dx को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा dt/2 बराबर ये हो जाएगा sec 2x 10 2x और dx पीछे, मतलब इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं dt/2। तो देखो इधर समझ लो, है ना। तो क्या हो जाएगा i बराबर, बड़ा सवाल था इसलिए मैंने सिंगल सवाल ही लिख दिया था। ठीक है,
तो यहाँ देखना सेक स्क्वायर 2x है, तो सेक 2x को हमने t मान लिया, तो इसकी जगह हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, -1। अरे भाई सेक 2x को क्या मान लिया हमने t, तो t पे सेक स्क्वायर 2x, सेक 2x पे स्क्वायर है तो t पर स्क्वायर आ गया सिंपली। इस पूरे की जगह लिख दिया हमने dt/2, तो dt तो यहाँ लिख दिया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, हमेशा की तरह बाहर लिख दिया। अब इसका अपन क्या करवा दो, इंटीग्रेशन करवा दो, तो i बराबर क्या आ जाएगा 1/2 तो कॉमन है ही सही, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³ -1 का क्या हो जाएगा t सिंपली, और प्लस आ जाएगा c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या माना हुआ हमने t बराबर सेक 2x, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा i बराबर 1/2, ये हो जाएगा यहाँ सेक 2x का क्यूब, क्योंकि इस पर क्यूब है, बटे 3 माइनस यहाँ सिंपली एक सेक 2x और प्लस c, ये इसका आंसू का प्यारा सा एक आंसर। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक और बहुत शानदार सवाल आया है, डायरेक्ट दिया 10⁴x dx का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसे थोड़ा सा जमा लेंगे, सोल्व लिखा ही हुआ है, 10 स्क्वायर को 2 बार लिख दूं, 10⁴ को 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, वापस आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, एक 10 स्क्वायर x बराबर, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, क्या लिख सकता हूँ इसके जगह सेक स्क्वायर x -1 लिख दिया, 10 स्क्वायर x को ऐसा ही रहने दिया, dx कर दिया। ठीक है, अब क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो अंदर देखना क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, तो पहले लिख देता हूँ मैं 10 स्क्वायर x, और ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और एक माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करो, तो अब पिछले सवाल जैसा ये लगभग अपना बन गया है। ठीक है, पिछले सवाल जैसे ही बन गया ना, हाँ बन गया, सेक स्क्वायर x को अगर अपन यहाँ पर t कंसीडर करते हैं, तो सेक स्क्वायर x, हाँ क्या किसको कंसीडर करें, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करा लेते हैं माइनस से। ठीक है, तो दो अपने को फंक्शन अलग अलग मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, फिर माइनस से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, और इधर आ जाएगा अपना 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, अब अपने को देखो दो फंक्शन मिल रहा है, तो इसकी जगह तो अपन 1 माइनस वो सेक स्क्वायर x -1 रख के सॉल्व कर देंगे सिंपली, इसमें अपने को t कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जब अपन यहाँ t कंसीडर करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने इस वाले पार्ट के लिए t कंसीडर किया है या इस वाले पार्ट के लिए किया है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं I1, क्या मान लिया I1, और इस वाले पार्ट को हमने मान लिया I2। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं, लेट t इक्वल टू हम यहाँ मानेंगे बच्चों 10x, क्या मानेंगे 10x। ठीक है, 4 पीछे लिख देंगे 4I1। अब देखो अब क्लियर हो गया कि हमने t बराबर 10x बराबर t किसके लिए माना, I1 पार्ट के लिए माना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा दो इसको, तो dt/dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर x सिंपली, है ना, dx को उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, dt बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, मतलब इस सेक स्क्वायर dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt। तो देखो अपना सवाल क्या बन गया अब, तो i बराबर देखना, ये I1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम सारी, तो देखो 10x बराबर तो t माना है, तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, और सेक स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली dt। ठीक है, माइनस वाला जो I2 वाला पार्ट है, इसमें अपन क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी 10 स्क्वायर x आ जाए तो उसकी जगह क्या पुट कर दो आप, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर x -1 पुट कर दी हमने डायरेक्ट, और ये dx। ठीक है, मतलब इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया डायरेक्ट, और ये तो t में कन्वर्ट हो ही चुका। सोल्व कर दो आप, इंटीग्रेट करा देंगे तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो मैं लिख देता हूँ कि अगर सेक स्क्वायर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है डायरेक्ट 10x + c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहला वाला पार्ट का तो इसका हो जाएगा 10x, है ना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर -1 का क्या हो जाएगा, तो -1 का देखो ये x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये t के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, तो यहाँ 1 की जगह x आएगा। ठीक है, और प्लस आखिरी में कोफिशिएंट लगा दो c। ठीक है ना,
अब अपन क्या करो, टी की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो। टी बराबर क्या माना हुआ है हमने, 10x माना हुआ है, ये देखो। तो टी की जगह 10x रख दो तो हो जाएगा 10³ अपॉन 3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x प्लस का x प्लस c, ये आपका आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अच्छा सवाल है, आप देखकर आप ही को ही आ गया होगा समझ में कि भाई ये साइन इनवर्स x बराबर टी मान लो, साइन इनवर्स x स्क्वायर बराबर, है ना। तो देखो इसे थोड़ा जमा कर लिख लेते हैं अपन। ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स x स्क्वायर को अलग लिख देते हैं, बचा ये क्या 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 को अलग लिख। अब ये जो x की पावर 4 है इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखना 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 वापस आ जाएगा और आखिरी में लिख दिया dx। अब अपन कंसीडर कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करा तो अवकलन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो देखो साइन इनवर्स x का क्या हो जाता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ x की जगह ऑलरेडी स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है इसलिए अंदर एक्स स्क्वायर आ गया। अब अभी तो हमने किसका किया, साइन इनवर्स का। अब चेन रूल से एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस 2x को मैं ऊपर ही लिख दूं, यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x यहाँ लिख दिया हमने, है ना। और साथ में बस ये हो चुका है डिफ्रेंसिएशन। dt को यहीं रहने दो तो अपन क्या लिख सकते हैं, dt की जगह मतलब किसकी जगह, तो 1 माइनस एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा ही रहने दो, dx को उधर ले जाओ। मतलब इस पूरे मामले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। कितना सरल हो गया सवाल। देखो i बराबर ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, तो पूरे को हमने t मान लिया है और इस पूरे की जगह क्या आ गया dt। कितना सा बड़ा सवाल हो गया। देखो t की महिमा है ये। ठीक है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहता रहते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखो i बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है ना, ये अपना इसका आंसर आ चुका। लेकिन हम t की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, i बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आ चुका है आंसर। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा सवाल था। हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमें दिया हुआ है ये कि साइन की पावर दे रखी है उनने 2/3। ठीक है, x और cos x dx। इसको थोड़ा जमा कर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन x की होल पावर 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा cos x dx। ठीक है, लेट कंसीडर कर लो भाई कि t बराबर हमने मान लिया साइन x। ठीक है ना, साइन x मान लिया तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा देंगे तो ये हो जाएगा cos x। dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर आ जाएगा cos x dx। मतलब हम cos x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, t। तो कितना सरल हो चुका है सवाल। इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह t पुट करेंगे तो t की पावर हो जाएगा 2/3। ठीक है, और आ जाएगा cos dx की जगह dt। ठीक है, सिंपली सोल्व कर दो, एक पावर ऐड कर दो, एक पावर हटा दो इसमें से। तो इधर कर देता हूँ मैं, i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। तो देखो और प्लस आ जाएगा c। ठीक है, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाता है, तो इधर कर लो, एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस 3/3 आ जाएगा, मतलब 5/3 हो चुका है। ठीक है, तो मतलब ऊपर तो आ जाएगा क्या, ये t की पावर 5/3, नीचे भी 5/3 प्लस c, 5/3 पलटेगा तो 3 ऊपर, तो i बराबर आंसर आ जाएगा 3/5 t की पावर 5/3 प्लस c। एक्चुअल में t की पावर 5/3 नहीं आएगा, t की हमने वैल्यू जो कंसीडर की वो पुट कर देते हैं। t बराबर हमने माना है साइन x, तो आंसर आ जाएगा 3/5 साइन x की पावर आ जाएगी 5/3 प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट। हेलो ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमें दिया हो, बहुत सरल है। देखो क्या करेंगे, जमा कर लिख देंगे i बराबर
कोस क्यूब एक्स को एक बार लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स और एक कोस एक्स डी एक्स, पिछला सवाल जैसा ही है। ठीक है, अब क्या करो, तो इस कोस स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बिल्कुल, आइडेंटिटी होती कोस स्क्वायर एक्स या कोस एक्स डी एक्स को ऐसे ही रहने दो। अब कंसीडर कर लो, लेट साइन एक्स बराबर टी मान लो पहले की तरह ही, फिर उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, डी टी अपॉन डी एक्स, टी का हमने क्या कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन, ये उल्टा लिख दिया, दिक्कत डरना मत है ना, आप थोड़े से भी डर जाते गणित के बच्चे, गलत बात है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, डी टी का मान क्या आ जाएगा बच्चों कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब इसकी जगह डी टी रखा जाएगा। इधर देख लो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन की एक्स की जगह टी, तो टी का स्क्वायर और इसकी जगह डी टी, इसको सॉल्यूशन कर दो, 1 का तो हो जाएगा टी क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस आ जाएगा कोफिशिएंट सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो साइन एक्स से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 और प्लस आ जाएगा सी, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा। देखो ये रूट वाली फंक्शन को हम टी मान लेंगे, तो देखो टी बराबर हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, लेट डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स कंसीडर कर लिया। अब हमारी बात हुई है भाई कि जब भी रूट वाले फंक्शन को टी कंसीडर करोगे तो दोनों साइड का स्क्वायर करवाओगे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करवा दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर का होगा पहले तो हो जाएगा 2t, फिर टी का होगा तो डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा डायरेक्ट कोस एक्स, ठीक है, अपने को डी एक्स उधर पहुँचा दो तो 2t डी टी बराबर क्या आ जाएगा कोस एक्स, 0 तो 0 हो गया और आ जाएगा dx, मतलब cos x dx की हम क्या पुट कर सकते हैं 2t dt। तो देखो कितना प्यारा सवाल बना है वो, i बराबर, यहाँ ध्यान देना, cos x dx की cos x dx की जगह हमने पुट कर दिया क्या 2t dt, ठीक है, इन दोनों की जगह। अब अंडर रूट जो बटे में हमने जो चीज़ है इस पूरी को t कंसीडर किया, मतलब इसकी जगह आ जाएगा t, तो t से t कैंसिल, देखो कोफिशिएंट 2 बाहर है तो बाहर लिया, अंदर क्या हो जाएगा केवल 1 dt, 1 का क्या हो जाएगा तो t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो i बराबर आ जाएगा 2t प्लस c, ठीक है, t की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो, तो 2t की जगह क्या आ जाएगा ये पूरा मान, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर आ चुका है। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, लास्ट सवाल है 21वां, बढ़िया सा सवाल है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर देखो बढ़िया सा आंसर इसका मिलेगा हमें। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे लेट टी बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं इस पूरे फंक्शन को अंडर रूट एक्स माइनस 1 को, ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने बात की रूट वाला फंक्शन जब भी आप मानोगे तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर x माइनस 1, क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर से। यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे क्योंकि अभी हमारे काम आएगी वैल्यू, तो x बराबर अगर हम मान निकाले x को यहीं रहने दो 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये x का मान अभी हमारे काम आएगा। दोनों तरफ कहाँ का इंटीग्रेशन करा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा पहले स्क्वायर का 2t, फिर t का कराएंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। इधर देखना x का तो होगा 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब ये पूरा हटा दो, यहाँ से केवल 1 मिलेगा हम इस इक्वेशन का, तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालें तो 2t dt और इधर वो हो जाएगा dx, मतलब dx का मान आ गया, ये पूरा हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह। अब देखो, अब अपन यहाँ क्या रखेंगे t, ये x बचेगा, तो हमें पूरा फंक्शन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना, एक चरिय समीकरण बनाना, इसलिए हमने x का मान निकाला, मतलब x की हम ये पूरी t की वैल्यू रखेंगे ताकि पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए। देखो तो i बराबर क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ ध्यान देना आप, ऊपर हो जाएगा क्या, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर प्लस 1, और इस पर होल स्क्वायर है, मतलब इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x पर होल स्क्वायर था इसलिए इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन इस पूरे रूट वाले फंक्शन की जगह एक सिंगल t, ठीक है, और dx की जगह क्या आ जाएगा, तो dx की जगह आ जाएगा
ये पूरा मान, क्या 2t dt, समझ रहे हो ना। t से t कैंसिल, 2 कोफिशिएंट है इसलिए बाहर निकाल दिया हमने। यहाँ देखना आप लोग, तो i बराबर क्या चल रहा है अपना, 2 तो कोफिशिएंट था इसलिए बाहर निकाल दिया। ठीक है, अंदर देखना, अंदर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो देखो a का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर होगा, तो t की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस 1 तो 1 ही रहना, फिर 2a भी होगा, तो 2 और 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं, आ जाएगा प्लस का आएगा ना, 2t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। बटे से t हट ही चुका है और ये आ जाएगा पीछे dt। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करा तो सॉरी इंटीग्रेट करा तो बहुत सरल हो गया सवाल। तो देखो 2 अंदर इंटीग्रेट होगा ब्रैकेट में, तो देखना t की पावर 4 है तो हो जाएगा t की पावर 5/5, ठीक है, प्लस 1 का होगा तो आ जाएगा t, प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही कोफिशिएंट है, t स्क्वायर का होगा तो t³/3 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा c। इसे अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके बुक में आंसर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो देखो हम सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले सकता हूँ तो हो जाएगा 2t, अंदर क्या बचेगा, तो t की पावर 4 बचेगी, प्लस यहाँ से 1 बचेगा, है ना, प्लस यहाँ से बचेगा 2 और t स्क्वायर बचेगा, ठीक है, अपोन में यहाँ बच रहा है 5, ठीक है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं और यहाँ बच रहा है 3, ठीक है। अंदर का एलसीएम और ले लेते हैं अपन, तो 2t अंदर देखना, एलसीएम लूँगा तो 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये 3t की पावर 4, एलसीएम लेना तो आता है ना, 5 का भाग दिया 15 में, कितना आंसर आया 3, 3 का गुणा कर दिया, इधर पूरे 15 का ही गुणा हो जाएगा क्योंकि बटे में 1 है। यहाँ कितने का गुणा होगा, तो 3 का भाग 15 में 5, 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10t स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस हो गया c। 15 को अपन बाहर ला सकते हैं तो हो जाएगा 2t/15, और अंदर क्या बच रहा है अपना, तो ये बच रहा है t की पावर 4 प्लस 15 प्लस 10t स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, अपने को t की वैल्यू पुट करनी है। अब t हमने क्या माना हुआ, √x-1, तो हाँ देखना ये 2 t की जगह क्या आ जाएगा, √x-1/15, अंदर रखेंगे वैल्यू, तो देखना 3 ऐसा का ऐसे ही, ये अंदर हमने इसकी वैल्यू रखी क्या, √x-1, ठीक है, या फिर √x-1 को ऐसा लिख दूं मैं, x-1 की पावर 1/2, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा होल पावर 4, है ना, रूट को 1/2 लिख दिया, 15 सिंगल ही है, प्लस 10 यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं √ वैसे डायरेक्ट लिख दो x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर, और प्लस c, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पर, 2 √x-1/15, है ना, यहाँ अगर आप ध्यान दो अंदर तो 3, ठीक है, ये 4 पावर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमें x1 का होल स्क्वायर, x-1 का, प्लस 15, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, प्लस अंदर 10 का गुणा करवा रहे हैं क्योंकि रूट हट चुका है, तो हो जाएगा 10x और माइनस का आ जाएगा 10 और प्लस c, ठीक है। अब अपन क्या करवा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 √x-1/15, है ना, अंदर देखना इसकी अपन पावर ओपन कर सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर, तो कैसे ओपन होगा, x का स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस का आ जाएगा 2x बस, ठीक है, और यहाँ से देखना 15 और 10 तो प्लस के बचेंगे 5 और प्लस का 10x बच रहा, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना आखिरी में प्लस c, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर का रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका सही आंसर आ जाएगा अभी, है ना, ये मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखना आप लोग क्या आ जाएगा, i बराबर 2 √x-1/15, अंदर देखना, अंदर अब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3, है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई करा रहा है, माइनस का 3 दूना 6x, अंदर क्या चल रहा है, प्लस का 5 और प्लस का 10x, और बाहर चल रहा है कोफिशिएंट c, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 √x-1/15, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखना 3x² बचेगा, ठीक है, 3 5 8 हो जाएंगे, बाद में लिख देते, -6 और 10x, तो प्लस का आ जाएगा 4x और हो जाएंगे प्लस का 8 बस, और प्लस का c,
तो आई थिंक यही आपका आंसर दिया होगा बुक में। ठीक है, नहीं भी दे रखा हो तो हमने सही किया है इसका आंसर। ठीक, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, यही बहुत शानदार आंसर हमने निकाला है, यही आपको बुक के आंसर शीट में दिया हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ना और बढ़िया समझ में आया होगा। तो जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, लाइक करके जाया करो वीडियो। व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक कम रहते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। लाइक करो भरपूर, दोस्तों से भी करवाओ, मोहल्ले वालों से भी करवाओ। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके बाय, मे गॉड ब्लेस यू। भारत माता के वंदे मातरम।